दोस्तों 3 से 4 हफ्ते पहले आरबीआई का एक ऐसा अपडेट आया है जिसकी वजह से आपकी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रह जाएगी। क्या है वो अपडेट, हम वो जानेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी बातों को इन डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। एंड जस्ट इन केस यू आर न्यू है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, इस अपडेट के आने से पहले आरबीआई ने एक सॉफ्ट वार्निंग जारी करी थी 8 महीने पहले। किसको? एनबीएफसीज को और बैंक को। ये कहा था आरबीआई ने कि भाई आप हर किसी को लोन मत दीजिए, खासकर अनसिक्योर्ड लोन मत दीजिए। अब जब बहुत सारे लोन्स हो जाते हैं या फिर किसी भी कंट्री के जो लोग हैं काफी ज्यादा लोन लेने लगते हैं तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल में जाती है। साथ के साथ ही इन्फ्लेशन का भी खतरा मंडराने लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब आरबीआई ने इसके चलते इसी वजह से बैंक को ये कहा था कि भाई आप कंट्रोल में रखें अपने लोन्स को, आप किसी को भी मत दे दीजिए ऐसे लोन्स, आप अच्छे से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करिए एंड तब दीजिए। एंड सेम गोज फॉर एनबीएफसीज। और आपने देखा भी होगा पिछले 1-2 साल में काफी ज्यादा जो लोन है वो मिलना बहुत आसान हो गया है। तो आरबीआई या बैंक्स को ये कहता है कि हमने आपको 8 महीने पहले जो वार्निंग दी थी आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब आपको जो रिस्क कैपिटल है, रिस्क कैपिटल क्या होता है? रिस्क कैपिटल ये वो कैपिटल होता है जो कि बैंक्स को साइड में रखना पड़ता है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आप लोग रिपेमेंट ना कर पाए लोन्स की, तो बैंक्स की डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो, इस पे कोई भी असर ना आए, तो रिस्क कैपिटल को आपको बढ़ाना पड़ेगा 25% से। तो आरबीआई के सर्कुलर में इसे 25% बढ़ा दिया गया है। पहले ये 9% हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले आपको बैंक जो है 100 रुपए लोन पे देता था तो उसमें से 9 रुपए उसे रिस्क कैपिटल में डालने पड़ते थे। ये वो पैसा होता है जो कि बैंक किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे अब आरबीआई ये कहता है कि अब वही पैसे को आप बढ़ाओ। क्यों कर रहा है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई चाहता है कि हमारे देश में जो अनसिक्योर्ड लोन की जो प्रथा चल गई है उसे कम किया जाए ताकि देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। आरबीआई भी मजबूर है और इसी वजह से इसने रिस्क कैपिटल की जो अमाउंट है उसे बढ़ा दिया है। तो पहले ये 9% हुआ करता था, अब ये 25% हुआ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको 100 रुपए का लोन देता है तो पहले 9 रुपए रिस्क कैपिटल में जाते थे, अब 11 रुपए जाया करेंगे। तो यहाँ पे ये इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको रिस्क कैपिटल में। एंड सेम गोज फॉर एनबीएफसीज। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज को कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर बंदा इन चीजों के लिए लोन ले रहा है तब आपको रिस्क ये मनी जो है वो नहीं रखना है ज्यादा साइड में। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले एजुकेशनल लोन है। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का एजुकेशन लोन बैंक से लेने जाते हैं तो बैंक को वो सेम रेट जो पुराने वाला था यानी कि 9% के हिसाब से रिस्क मनी या रिस्क कैपिटल कह लीजिए वो रखेगा वो बैंक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कल को कोई भी एजुकेशनल लोन लेता हूँ बैंक से तो बैंक जो है रिस्क कैपिटल 9% के हिसाब से साइड में रखेगा, ना कि 25% के हिसाब से। सेम गोज फॉर हाउसिंग लोन, सेम गोज फॉर व्हीकल लोन्स। एंड अगर कल को मैं कोई सिक्योर लोन लेता हूँ, लेट्स से मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मैं अपने घर से ज्वेलरी लेकर बैंक के पास जमा करा देता हूँ, तो बैंक जो है 9% के रिस्क कैपिटल के हिसाब से उस पैसे को साइड में रखेगा, ना कि 25% के हिसाब से। अब बात करते हैं भाई एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज क्या करती है? वो बैंक्स के पास जाती है, वो कहते हैं कि भैया देखो हमें आप लोन दे दीजिए और हमसे आप इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, जितना भी इंटरेस्ट रेट होता है स्टैंडर्ड बैंक का, तो बैंक जो है वो उन्हें लोन दे देता है। ये एनबीएफसीज क्या करती है? आपको और मुझे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट के साथ। अब क्योंकि बैंक के लिए ये मुश्किल हो जाएगा एकदम से किसी को भी लोन देना, क्योंकि इन्हें ज्यादा कैपिटल साइड में रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया करेगा बैंक। अब जब हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा ये एनबीएफसीज को, तो एनबीएफसीज को अपने मार्जिन निकालने के लिए और हाई इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया करेगा। तो गला किसका कटा? आपका और मेरा। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा कि चाहे आप बैंक से लोन लें या चाहे आप एनबीएफसीज से लोन लें, आपको इंटरेस्ट में हाइक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड सेम गोज फॉर क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का इनसिक्योर्ड लोन ही है, ऑब्वियसली बात है। तो आने वाले टाइम में जो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है उसमें भी आपको हाइक देखने को मिला करेगा। एंड इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड्स जो है ना वो आसानी से हर किसी को नहीं मिला करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन बैंक्स की जो कि आपको अनसिक्योर्ड लोन्स दिया करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम निकल के आता है आरबीएल बैंक का। ये 24.33% के हिसाब से आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर दिया करता था। आईडीएफसी बैंक दूसरे नंबर पे आता है, 15.36% के हिसाब से ये अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा करता था टू इट्स कस्टमर्स। थर्ड आता है आईसीआईसीआई बैंक
ये 13.36% के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड कर दिया करता था। HDFC बैंक चौथे नंबर पे आता है, 11.56% के हिसाब से दिया करता था। एंड देन लास्टली एक्सिस बैंक 10.81% के हिसाब से ये अनसिक्योर्ड लोन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया करता था। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो RBL बैंक के कस्टमर्स को ही दिक्कत आने वाली है, और RBL बैंक क्योंकि जल्दी से अब लोन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। एंड इसी के साथ ही अगर हम NBFCs की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है SBI कार्ड्स का, क्योंकि SBI कार्ड्स 100% अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया करता था टू इट्स कस्टमर्स। दूसरा नाम आता है आदित्य बिरला कैपिटल का, जो कि 30.78% के हिसाब से दिया करता था। सुंदरम फाइनेंस तीसरे नंबर पे आता है 21.60% के हिसाब से। एंड चौथे नंबर पे आता है इंडोस्टार कैप, जो कि 13.75% के हिसाब से अपने कस्टमर्स को दिया करता था। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है, SBI कार्ड होल्डर को बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों लुब्बे-लुबार की बात कर लेते हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेजरली 3 इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि आपको अब आसानी से लोन नहीं मिला करेगा। अब अगर आप लोन लेने जाएंगे ना, तो बैंक आपकी फाइनेंशियल्स देखेगा अच्छे से, आपके पास क्या एसेट्स हैं वो देखेगा, आपकी बैलेंस शीट को रीड करेगा, देन आपको लोन देगा। दूसरा, अब आपके पास सिविल स्कोर होना एक जरूरत बन गया है। अगर आपके पास अच्छा सिविल स्कोर नहीं होगा ना, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं ऑफर करेगा, वो बहुत चूजी हो जाएंगे। तो अपना सिविल स्कोर आपको हाई रखना ही पड़ेगा, वरना आपको कोई भी या किसी भी तरह का लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एंड तीसरा, ऑब्वियसली अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्योंकि RBI यही चाहता है कि इस देश में जो लोन लेने की संख्या है उसे कंट्रोल किया जाए, धड़ल्ले से लोन किसी को भी उठा के ना दिया जाए। क्योंकि यार देखो ना, सीधी सी बात है, लोग फिर डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट होने के कारण बैंकिंग सिस्टम पे दिक्कत आती है, और बैंकिंग सिस्टम पे दिक्कत आती है तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे दिक्कत आ जाती है, एंड देन इकोनॉमी पे दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं इंटरलिंक्ड हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई RBI ये चाहता है कि कम लोन दो लेकिन अच्छा लोन दो। तो यहाँ पे इसी वजह से ये अपडेट आया है। आपका क्या मानना है इस अपडेट के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस अपडेट के बाद हमारे फ्यूचर में, जिससे आपकी और मेरी जिंदगी में फर्क आएगा, वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। कोई मन में सवाल हो तो पूछ लेना यार। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।